हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। तो बच्चों एक्सरसाइज 13.2 हम कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने इसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने के आपको फॉर्मूले हमने बताए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन fx is equal to x raised to power 100 over 100 plus x raised to power 99 over 99 plus so on up to x square over 2 plus x plus 1. Prove that f dash 1 is equal to 100 times f dash 0. तो हमने ये प्रूव कर रहे हैं। हमें फंक्शन गिवन है, यानी कि y की वैल्यू गिवन है। हम जानते हैं y और fx एक ही चीज है। तो y हमें गिवन है x रेज़ टू पावर 100 ओवर 100। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। इन द सेम इस क्वांटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन द सेम वे इसको 1/2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश मीन्स अगर y एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx। y को एफ एक्स बोलते हैं तो dy बाई dx को एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो बच्चों हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x। हम ऐसे लिखते हैं इसे, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। हमें अगर dy by dx चाहिए तो हम बोलते हैं डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ with respect to x। तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो y का डेरिवेटिव dy with respect to x मतलब dx, जहां आप f dash x बोल सकते हो। हम जानते हैं x की पावर n का डेरिवेटिव पावर रूल से होता है, पावर को नीचे उतारा जाता है और x की पावर कितनी है, जितनी ये पावर है उसमें एक माइनस कर दो, ये होता है पावर रूल। तो किसी बच्चे के अगर माइंड में आ रहा है कि कोशेंट रूल, वो तब लगाओ अगर नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। कोशेंट रूल से हो जाएगा डेरिवेटिव। अदरवाइज प्रेफर आपने क्या करना है कि अगर ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी x की कोई टर्म है वेरिएबल है तभी कोशेंट रूल लगाएंगे। अदरवाइज देखिए ये कांस्टेंट आपको एज इट इज रखना है और यहां पे पावर रूल लगाना है। पावर रूल ऐसे होता है, लेकिन अगर साथ में कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ तो डेरिवेटिव जब करना है कांस्टेंट ने साथ ही रहना है और डेरिवेटिव आपको इस फंक्शन का करना है। तो 1/100 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव पावर रूल से होगा तो पावर को नीचे उतारा जाएगा, x की पावर 100 में एक माइनस कर दो तो कितना बचा, 99। इन द सेम वे कांस्टेंट एज इट इज रहेगी तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर को नीचे उतारा जाएगा, x की पावर क्या आएगी, इस 99 में 1 माइनस कर दो 98। चलते जाएंगे, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। तो फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पावर रूल से होगा, पावर नीचे उतरेगी, x की पावर 2 - 1 दैट इज 1। तो ऊपर पावर 1 है। हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव पावर रूल से हमने किया था, 1 को नीचे उतारा, एक पावर छोटी होगी, 1 - 1 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1। तो याद कर लेंगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव 0 होता है। हम ये बता चुके हैं, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। तो रेट ऑफ चेंज है ही नहीं है, कांस्टेंट जो चीज है उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं होगा तो वो 0 होगा। 1 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। याद करो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ये साथ ही रहेगा। लेकिन ये अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। जो भी कांस्टेंट नजर आएगा उसका डेरिवेटिव आपको 0 लिखना है। समझ लगी सबको?
आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी कर सकते हैं इस चीज को। तो देखिए फाइनली कोई है क्या बन जाएगा, तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल हो गया, 99 से 99, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विथ dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए बच्चों x की पावर 99 बची प्लस x की पावर 98 बचा प्लस सोन x की पावर 1 बची प्लस 1 बचा। डेरिवेटिव करने के बाद जो बचा वो लिख दिया मैंने, तो दिस इज डेरिवेटिव जिसको आप f डैश x भी बोलते हो। हमने डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट किया है, कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव को मैंने f डैश x लिख दिया, तो वी हैव x की 99, x रेज़ टू पावर 98, तो ये 99 है, ये 98 है। अगली टर्म क्या होगी, x की 97 होगी, पर लिखी नहीं है और डॉट्स में आ गई है ना, लास्ट में x प्लस 1, तो हमारा बच्चों डेरिवेटिव आ गया f डैश x, पर हमें f डैश 1 चाहिए, उसके लिए हम x को 1 पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोल दिया, तो f डैश x को हमने 1 पुट कर दिया, 1 की पावर दोनों तरफ x को 1 पुट करेंगे, 1 की 98 सोन, देखिए ये क्या है x, तो x को तो 1 पुट किया है और ये 1 पड़ा है, तो बच्चों आपने चेक किया f डैश 1 कितना आ गया, 1 की पावर 99 1, 1 की पावर 98 1, सो ऑन अप टू 1 प्लस 1, तो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, काउंट करें कितनी बार ऐड हो रहा है 1, देखिए 1 की 99, 1 की 98, तो यहां तक, ठीक है, यहां तक 1 से लेकर 99 पावर्स है, 99 98 97, चलती 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 1 की पावर 1, तो ये 99 टर्म्स है यहां तक, यहां तक, तो ये 1 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 100 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 1 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो आपके पास f डैश 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 100, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स f डैश 1 इज 100। वंस मोर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि f डैश मींस डेरिवेटिव चाहिए x इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले हमने टाइप पहचानी, कांस्टेंट को ऐसे लिखना है, कांस्टेंट अगर हो तो क्वोशिएंट मत लगाओ, तो कांस्टेंट एज इट इज यहां पे रखो, तो इस तरह मॉडिफाई कर दिया, अब डेरिवेटिव किया उसे f डैश x बोलते हैं, तो कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बच्चों डेरिवेटिव जब करना है आपको कांस्टेंट को एज इट इज रखना है और साथ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जब करना है तो हमेशा आपने उसको 0 रखना है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो देखिए कांस्टेंट एज इट इज, यहां पे पावर रूल, कांस्टेंट एज इट इज पावर रूल, सो ऑन कांस्टेंट एज इट इज पावर रूल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, हमने ये प्रूफ दे दिया, आप याद कर लो, वो कांस्टेंट अकेला है 1 2 3 उनका सबका डेरिवेटिव 0 होता है, तो जो कट रहा है वो काट दो, जो बच गया वो लिख दो, ये बच गया, तो डेरिवेटिव को f डैश x बोलते हैं। फिर हमने x को 1 पुट किया, तो 1, ये देखो यहां तक x की पावर है, तो ये 99 टर्म्स है जिसमें x आ रहा है, तो x को 1 पुट करोगे तो यहां तक 99 टाइम्स 1 ऐड हुआ, देखिए ये 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 जो है 100 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 1 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो f डैश 1 का आंसर 100 आ जाएगा। अब हमें प्रूव करना है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, समझ आ रहा है सबको, तो राइट हैंड साइड बच्चों कितनी है, देखेंगे राइट हैंड साइड है 100, देखेंगे RHS इट इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0, तो 100 टाइम्स f डैश 0, तो अगर f डैश 0 चाहिए तो f डैश 1 कैसे मिला, हमने दोनों तरफ x को 1 पुट किया, तो f डैश 0 कैसे मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में आपको x को 0 पुट करना है, तो यहाँ पे f डैश 0 कितना आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 1 बचेगा, तो 100 into 1 it comes to be 100, तो you can check लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, दोनों का आंसर 100 आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी सम, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द
डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n प्लस कांस्टेंट a मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x रेज टू पावर n माइनस 2 सो लास्ट में लिखा है a की पावर n माइनस 1 x प्लस a रेज टू पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a कांस्टेंट a क्या है कांस्टेंट है बच्चों a इज सम रियल नंबर दैट इज कांस्टेंट। तो देखिए तो हमें इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है। ये टर्म्स हैं कंटेनिंग x कांस्टेंट भी है साथ में और x की भी टर्म्स है। हम जानते हैं ये fx है fx तो y होता है तो y कितना है x की पावर कांस्टेंट n भी कांस्टेंट होता है x की पावर कांस्टेंट a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 a की पावर n माइनस 1 a की n। तो बच्चों हमें डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि x की टर्म्स है तो वी हैव टू राइट डिफरेंशिएट ऐसे लिखा करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। तो डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट करेंगे तो x की पावर कांस्टेंट पावर रूल पावर को नीचे उतारेंगे और x की पावर जो भी पावर है उसमें 1 माइनस कर दो तो n माइनस 1 बचा। तो देखिए कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई हो उसको एज इट इज रखना है आपने। तो फंक्शन कौन है x की पावर तो इस पे पावर रूल लगाना है। कांस्टेंट कभी भी किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो इसको एज इट इज रखना है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। तो अगर मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को ऐसे रखो तो डेरिवेटिव आपको fx का करना है दैट इज f डैश x। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा पावर को नीचे उतारेंगे x की पावर तो n माइनस 1 में 1 माइनस कर दो इट कम्स टू बी n माइनस 2। तो यहाँ पे n माइनस 2 आ जाएगी। जब a स्क्वायर वाली टर्म का डेरिवेटिव किया कांस्टेंट एज इट इज तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा पावर नीचे उतरेगी और n माइनस 2 में जब 1 माइनस होगा तो n माइनस 3 हो जाएगा। सो तो डॉट सी लिख रहे हैं आपने भी कांस्टेंट टर्म एज इट इज। हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो कांस्टेंट a की n कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास x नहीं है। तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है। तो वी हैव द फाइनल आंसर f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या बनेगा ये n बस एक बार ही डेरिवेटिव करना है आगे नहीं करना हो चुका है डेरिवेटिव। एक ये आ गया एक ये बचा a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर ये टर्म्स लिख दो बच्चों n माइनस 2 x की n माइनस 3 प्लस डॉट्स बाकी की टर्म्स बीच में है वो मेंशन मत करो। तो 1 दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी सम। बेसिकली ये आपकी ना बहुत स्कोरिंग चैप्टर है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने। देखो तो प्लस 2 में ये काफी डिटेल में होता है इंट्रोडक्शन है बेसिक्स है स्टार्ट है जो प्लस 1 में हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 7 फॉर सम कांस्टेंट्स फॉर सम कांस्टेंट्स a and b find the derivative of following। तो फर्स्ट पार्ट है x माइनस a x माइनस b। बच्चों ये टर्म्स कंटेनिंग x है इसे हम fx बोलते हैं आप y भी बोलते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो वो हमारी मर्जी है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वी हैव x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। तो बच्चों मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव हम जानते हैं x की पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल लगाना है पावर को नीचे उतार दो और 2 माइनस 1 1 होता है ये पावर 1 होगी। तो कांस्टेंट जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं 1 होता है। तो कांस्टेंट एज इट इज रहना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये a भी एक कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास x नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो वी हैव a b का डेरिवेटिव 0। तो फाइनल आंसर इज
2x 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, माइनस बी माइनस ए, दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन को करने का अनदर मेथड प्रोडक्ट रूल, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर जो दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो, उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करना है। अगर आप 2 और x की बात करें, ये दो वेरिएबल्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करने की जरूरत नहीं है, 2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव अगर प्रोडक्ट रूल से करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, 2 ही आएगा। तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज, और डेरिवेटिव सेकंड का, लास्ट लेक्चर में ऐसे ही बताया था, डेरिवेटिव सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का, डेरिवेटिव मतलब d, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। क्यों विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इधर आपके पास वेरिएबल x है। तो बच्चों ये एज इट इज और x माइनस बी का डेरिवेटिव चाहिए, x का 1 और कांस्टेंट का 0। अगर बीच में प्लस या माइनस साइन हो ना तो आपको अलग अलग सबका डेरिवेटिव करना है। तो हम जानते हैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और कांस्टेंट का 0, क्योंकि b कांस्टेंट है। इन द सेम वे x का 1 a का 0, वी हैव x minus a into 1 plus x minus b into 1. Answer is, you can verify, answer is same with both the methods. This is question number 7, first part. I hope clear है सबको? तो question 7, second part, find the derivative of the function ax square plus b its whole square, इसको आप y बोल सकते हो। तो डेरिवेटिव f डैश x dy dx एक ही बात है। तो सबसे पहले बेस्ट ये नहीं है कि आप ब्रैकेट को ऊपर कर लो। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो y इज इक्वल टू, देखेंगे जब स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है भाई, तो ये बन जाएगा 2ab x स्क्वायर। तो वी हैव dy by dx। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कुछ नहीं कहना, एज इट इज रखना है। तो x की 4 fx है, उसका डेरिवेटिव पावर रूल से होगा, 4 नीचे पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो अगर अकेला कांस्टेंट है, किसी के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, कोई वेरिएबल नहीं है साथ में, तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये कांस्टेंट अकेला नहीं है भाई, इसको साथ में रखना है और आपको फंक्शन x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से कर देना है। तो फाइनल आंसर इज 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 4ab x। यहाँ पे छोड़ दो, आपकी मर्जी है, ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन a कॉमन, तो वी हैव लेफ्ट विद a, x भी कॉमन आ रहा है, तो वी हैव लेफ्ट विद a x स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। दिस इज सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। तो थर्ड पार्ट fx y हमें गिवन है, तो आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो फिर आई होप लास्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा ये चैप्टर। तो बच्चों अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल याद करिए, डेरिवेटिव हम क्वोशिएंट रूल से करते हैं। अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल। लास्ट लेक्चर में बताया था आप सबको, ये फर्स्ट नीचे वाला, सेकंड ऊपर वाला। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड u का विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का ऐसे। तो बच्चों नीचे वाला v ऊपर वाला u इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो नीचे वाला v उसका स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऊपर वाले का u का ऐसे विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखते हैं, माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का, वो कौन है, x माइनस बी। बच्चों वी हैव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कांस्टेंट a इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इन द सेम, तो वी हैव फाइनल आंसर इज, देखेंगे x माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे आएगा, तो x माइनस a आ जाएगा। तो फाइनली वी हैव द आंसर, इट इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को जब ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाली टर्म आगे माइनस वाली पीछे, तो वी हैव लेफ्ट विद द आंसर। तो आज आपने बाकी के सब ट्राई करने हैं बच्चों,
ठीक है, काफ़ी इजी है, ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।